महाराज जी, निरंतर प्रयासों के बाद भी जब असफलता मिलती रहे तो स्वयं को भाई मोटिवेट क्या और प्रयास सकारात्मक। करते हो? लौकिक ही प्रयास तो करते हो ना। अपने पूर्व पाप के नष्ट करने का प्रयास तो नहीं करते कि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप परोपकार कर रहे हैं, आप तीर्थयाटन कर रहे हैं पवित्र भाव से। ये तो सब कुछ है नहीं। तो पूर्व में जो पाप कर्म किया है, अब जो आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं वो आपको असफल कर देता है, गिरा देता है। तो आपका प्रयास कोई आध्यात्मिक है क्या? तो फिर बिना आध्यात्मिक प्रयास के आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, गलतियां की हैं, वो हमको दुख देंगे ना। हम पढ़ लिख करके अच्छा बनना चाहते हो, हमको गिरा देंगे। हमारे पास सर्टिफिकेट लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, व्यापार में पैसा लगाते लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो वो हमको दुख देगा ना पाप कर्म। तो उस पाप कर्म को नष्ट करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं? विचार कीजिए। कोई प्रयास नहीं करते ना, तो उसके लिए प्रयास करो। हम कह रहे हैं कुछ मत करो, राधा 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 नाम जपना शुरू करो। काउंटर लो और गिनती से 50,000 रोज नाम जप करो। फिर हमें बताओ लंबे समय तक। ये नहीं कि अब 4 दिन बाद हमसे प्रश्न करो कि 50,000 नाम जप किया, हमारी नौकरी नहीं लग गई, हमारा काम नहीं बना। लंबे समय तक जप कीजिए, फिर देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। कुछ जने बिना प्रयास के भी महाराज जी, क्या उनका पूर्व का प्रारंभ? पूर्व का पुण्य है कि उनका प्रयास कोई ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, पर वो सफलता प्रशंसनीय प्राप्त कर रहे हैं। ये पूर्व का पुण्य है। ऐसा भी देखा जाता है कि वो बिना उसमें योग्यता भी नहीं है, फिर भी। बिल्कुल, हाँ, योग्यता भी नहीं, प्रयास भी नहीं, सफलता अधिक है। ये पूर्व का पुण्य उनका काम कर रहा है। योग्यता है, प्रयास भी है, लेकिन सफलता नहीं। ये पूर्व का पाप उसको गिरा रहा है। क्रम होता है। जब पुण्य लगेगा तो आप पाप कर्म करो तो भी उन्नति होती चली जाएगी। और जब पुण्य का संयोग आएगा, जैसे पाप का लगा संयोग, तो अब आप चाहे जितना पुण्य करो, आप चाहे जितना धर्म करो, वो आपको दुखाई देता चला जाएगा। और पुण्य का संयोग है तो आप पाप कर्म करो तो भी आपको सुख मिलता चला जाएगा। लेकिन जब ये पुण्य खत्म होगा और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा तो आपको कष्ट दे देगा। और जब उनका पाप नष्ट हो जाएगा और तो ये पुण्य और वो पुण्य पीछे का जब मिलेगा तो उनकी उन्नति हो जाएगी। ये एक क्रम है ईश्वरीय, जो ईश्वरी भागवती है, जो क्रम है वो ये है। तो इसलिए नाम जप करो और अपने पापों को भस्म करके आगे बढ़ो, नाम जप करो। ठीक है महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सांसारिक सुखों को अक्सर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा के रूप में क्यों जाना जाता है? है कौन सा सुख? आप हमें व्याख्या करके बताओ कि इसमें सुख है। अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में मल बन जाएगा। पा के तुरंत वमन कर दो तो देखने लायक नहीं रहेगा। क्या सुख है? इतनी बड़ी रसेंद्री है या? बस इतने के लिए सारे पाप हो रहे हैं। और आओ बढ़ के सुख में। 2 ही सुख संसार में सबसे ज्यादा महान है, खाने को अच्छा मिले और भोगने को मिले। रसेंद्री और जनेन्द्री, शिष्णोदर परायण। शिष्ण जनेन्द्री और उदर परायण रसेंद्री, ये 2 ही सुख है। जितना रुपया पैसा जो भी किया जाता है वही 2 ही सुख के लिए किया जाता है। अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने को मिले। तो पहले आकर तो व्याख्या कर दिया कि अगर आप उसको खा के तुरंत वमन कर दें तो देखने लायक न रहे, और अगर 6 घंटे रुक गया तो मल, दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। तो वो सुख है क्या? जो 6 घंटे में अनित्य है, नाशवान है, वो सुख कैसे हो सकता है? वो तो केवल हमारी वासना है। दूसरा काम भोग, जो शिष्णोदर परायण जन है, काम भोग जनेन्द्री का। तो जनेन्द्री का सुख कहाँ निर्धारित किया गया है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या उन मलमूत्र के द्वारों में सुख भोग कर हम कभी तृप्त या शांत हो सकते हैं? आप लोग तो सब गृहस्थ धर्म में हैं। क्या आपको तृप्ति मिली कि अब कछ नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे? जो इन इंद्रियों के भोगों के परायण हो गया वो महापाप कर बैठता है। इंद्रिय सुख ये जादू का तमाशा है। खाओ जैसे जादू की वस्तुएं, तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ये माया की वस्तुएं हैं। मां माने नहीं या माने जो नहीं है पर भास रही है, उसका नाम माया है।
तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये हमारे समय को नष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं, और हमारा जो चिंतन भगवान का होना चाहिए वो भोगों का होता है। जो हमें इस बार चिंतन करके भगवत प्राप्ति करनी थी वो हम भोगों का चिंतन करके भगवत प्राप्ति रहित दुर्गति को चले जाते हैं, इसलिए भोग मना किए गए। धर्मयुक्त भोगों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जैसे आप पति पत्नी हैं और आप धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन पत्नी दूसरे किसी पुरुष से और पति किसी दूसरी स्त्री से, ये नरक की प्राप्ति का हेतु होगा। धर्म विरुद्ध भोग नरक की प्राप्ति का हेतु है, धर्म युक्त भोग भगवान की प्राप्ति। भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को मना नहीं किया गया, भोगों को धर्मयुक्त भोगो, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोगो। अगर जैसे विरक्त दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग के लिए भी भोग है, वो अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे, अपने योग साधना के लिए अपनी जो अनुकूलता है उनको धारण करे, लेकिन वो अन्य गृहस्थ धर्मों को न भोगे। गृहस्थ धर्म में वो अन्य धर्म विरुद्ध भोग न भोगे, वो धर्मयुक्त भोग भोगे, तो दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। लेकिन मनमानी आचरण करने वाला, अधर्म आचरण करने वाला, पाप आचरण करने वाला, वो तो नरक जाएगा, उसकी तो दुर्गति होगी। यहाँ भी डिप्रेशन, अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, और मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए भोगों को मना किया गया है कि अधर्म युक्त भोग भोगने से हमारा मन मलिन होता है, गंदा चिंतन बना रहता है, व्यर्थ चिंतन बना रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, जिसके कारण हमारा भगवत चिंतन छूटता है और हमारी भगवत प्राप्ति का जो योग महान सिद्ध ये शरीर मिला है वो व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें माँ बाप बच्चों का परित्याग कर सकते हैं? अब ये तो माँ बाप के हृदय की स्थिति है, माँ बाप के हृदय की स्थिति है। नहीं, किसी भी परिस्थिति में बेटे का त्याग कर देना तो, या माँ पिता का त्याग कर देना, या तो बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो त्याग किया जा सकता है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम स्नेही। या फिर ऐसी परिस्थिति आ गई जैसे कंस कारागार में देवकी और वसुदेव जी हैं, अब बालक की रक्षा करना अनिवार्य है तो इसे गोकुल पहुंचा दिया जाए। तो फिर वो नवजात शिशु भगवान सच्चिदानंद इतने सुंदर, जो प्राण निकल रहे थे कि कैसे इनको दूर करूं, पर उनको पहुंचाना पड़ा गोकुल, और भगवान से बहुत समय तक के लिए दूरी बनी रही। 11 वर्ष तक भगवान लीला करके जब मथुरा गए तब देवकी वसुदेव जी से मिले जा करके। तो ऐसी परिस्थितियां कि हमें बच्चे की जान बचानी है तो फिर बच्चे को दूर कर दिया गया, या फिर बच्चा बड़ा होकर के बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का है तो माता पिता उसका त्याग कर सकते हैं। अन्यथा मुझे ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखाई देता जिससे पुत्र का त्याग किया जा सके या पुत्र अपने माता पिता का त्याग कर सके। वो बच्चा ऐसा है कि गलत मार्ग पे चल रहा है, हाँ वही, और वो मरने की धमकी दे बार बार। जब अधर्म में चलेगा पापाचरण करेगा तो धमकी दे चाहे ना दे, मरा हुआ ही है। बात समझो, माता पिता को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अधर्म का आचरण करेगा तो आज नहीं कल या तो जेल जाएगा और या फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी और सुसाइड करेगा। पाप के यही फल होते हैं, या स्वयं इतना डिप्रेशन में पहुंच जाएगा कि सोचने लगेगा। तो अधर्म आचरण का फल तो यही है। इसीलिए कहा कि यदि आधार्मिक प्रवृत्ति का हो तो फिर क्या किया जा सकता है, दूसरा उपाय नहीं। परिवार की रक्षा के लिए उसका त्याग अनिवार्य हो जाता है। वैसे बहुत कठिन होता है ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि पुत्र है, कैसा भी पुत्र हो, पुत्र तो पुत्र ही होता है, पर जब अधर्माचरण करने लगता है तो धर्मात्मा पिता, धर्मात्मा परिवार को बहुत क्लेश होता है। इसीलिए बच्चापन से बच्चों को संभालना चाहिए, छोटे बच्चों को धर्म का उपदेश करना चाहिए, नाम जप करवाना चाहिए, पूजा पाठ में बैठाना चाहिए, माता पिता जबरदस्ती उनसे कह के रोज चरण छुआने चाहिए, जिससे उनके संस्कार बने। अब वो जब बड़े हो जाते हैं तो व्यसन करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला ना, ये व्यभिचार बुद्धि भ्रष्ट कर देता है।
तो अधर्माचरण से कभी किसी को सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे अधार्मिक पुत्र से यदि पूरे परिवार की हानि हो रही हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो हम उस अंग को कटा देते हैं, ऐसे ही बहुत प्रिय अंग होने पर जैसे कटा देते हैं, ऐसे बहुत प्रिय संबंधी हो, लेकिन यदि वो भगवान से विमुख आचरण करने वाला, अधर्माचरण करने वाला है तो उसका त्याग ही उचित है। आजकल ये तो धमकियां बच्चों को छूट दिला दिए, मम्मी पापा भयभीत हो गए, अब वो पूरा जीवन बर्बाद कर लिया अपना। ये बच्चे क्या करते हैं, अब 3-3 बॉयफ्रेंड, 4-4 बॉयफ्रेंड, ये हमारे सनातन धर्म की रीति थोड़ी है। अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ जाने वाले देश के हम वासी हैं। सावित्री जी यमराज तक से छुड़ाकर सत्यवान को ले आई। तो हमें लग रहा है कि माता पिता को चाहिए कि शुरू से सुधारे अपने बच्चों को, नहीं तो नई जो पीढ़ी है वो बर्बादी की तरफ ज्यादा जा रही है। अब 2 ही केवल लक्ष्य रह गए हैं, खूब अच्छा खाओ और बेविचार करो, न कोई धर्म, न कोई इंद्रिय विजय, न कोई अध्यात्म, न कोई भगवत, ये सब नहीं। जैसे बने धन घसोटो, जैसे बने इंद्रियों का पोषण करो, बस अब यही रह गया है। नई पीढ़ी में ज्यादातर यही विचार रह गए हैं। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार एवं भगवत प्रेम में क्या अंतर है? भगवत प्रेम की भगवत प्रेम से ही भगवत साक्षात्कार होता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं होता तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए में जान। भगवान प्रेम से ही प्रकाशित होते हैं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। अनुरागा का मतलब प्रेम ही होता है, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। नहीं तो इसलिए प्रेम और भगवत साक्षात्कार एक ही बात है। जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं। दर्शन की क्या बात, पिय मूर्ति नयनन बसे, ते रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के, और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में जब चित्त डूबता है तो हमारे नेत्रों में बस जाते हैं। जैसे गोपीजन महान प्रेमी है तो वो कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई और है ही नहीं। तो प्रेम का स्वरूप यही होता है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देता है, और बिना प्रेम के भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। जान लेउ सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर प्रेम है तो भगवान की दर्शन भक्ति सब सार्थक हो गया। प्रेम नहीं तो दर्शन भी तो कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन भगवान का दर्शन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं। और विदुरानी जी दर्शन किए नहीं, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण है तो दशा बदल गई। केले के छिलके पवा रहे हैं और भगवान पा रहे हैं। प्रेम, ये 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए, है नहीं? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े। तो ये महाराज जी, मैं पेशे से वकील हूँ। श्री जी की कृपा से गरीब एवं असहाय लोगों की मदद निःशुल्क करता हूँ, परंतु कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूँ और मैं बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद निःशुल्क कर देता हूँ। लेकिन बाद में पता चलता है कि श्री जी ने उन्हें पैसे देने लायक बनाया, परंतु झूठ बोलकर मेरे निःशुल्क काम को करा लेते हैं, जिससे मेरे मन में उनके प्रति दोष भाव आ जाता है। महाराज जी, अन्य जो आना भी चाहिए, क्योंकि वो अपराध करते हैं, गलती जब उनको देने की योग्यता है। तो ऐसा आपका प्रचार प्रसार है क्या कि गरीब का निःशुल्क कर देते हैं? मैंने गुरुजी अपने जैसे कार्ड वगैरह है तो उसको नहीं, लिखना नहीं चाहिए, ये गलती है आपकी। लिखना नहीं चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। आपको प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि मैं गरीब को निःशुल्क वकालत देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि धन की भी आवश्यकता है परिवार पोषण के लिए, संसार की जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता है, तो ये लिखना उचित नहीं। इस लिखने से क्या है, जैसा आप बोले ना, जो अनाधिकारी लोग हैं वो छल कपट करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी इस करुणा का, आपकी कृपा का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए कार्ड से ये तो हटवा दीजिए। और इसके बाद परिस्थिति देखिए। मान लो गरीब है तो आप 500 की जगह आप 200 दे दीजिए,
और जब वो रो के कह रहा मेरे पास 200 रुपये भी नहीं है, तो आपने तो पहले ही ठान रखा है फ्री करने का, चलो देखते हैं फिर। उसमें भी ऐसा लगे कि हाँ वास्तविक ये गरीब है, तो फिर कार्य कर दिया। नहीं तो ऐसे छली कपटी लोग, दम्भी लोग ऐसे बहुत है, नाटकी लोग। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच, जो सीधे सरल स्वभाव करुणा स्वभाव का दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए कार्ड से तो हटा दीजिए और सावधान रहिए, सावधान दृष्टि में देखिए, वो पता चल जाता है उसका बैठना उठना चाल कपड़ा लत्ता, उससे सब पता चल जाता है कि आदमी किस योग्य है। छली कपटी आदमी में अलग दिखाई देता है। महाराज जी, जन्म और मृत्यु पूर्व निर्धारित होता है। मृत्यु का समय स्थान और कारण भी पहले से निश्चित है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा से धामवास मिल जाए तो भाग्य पलट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा, फिर लिखित मिट जाएगा। अगर धाम निष्ठा ले ले तो फिर विपत्तियां आवे, चाहे अंग अंग काट दिया जाए, हम धाम न छोड़े, ऐसी निष्ठा ले ले। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। अगर हम ऐसी धाम निष्ठा ले लेते हैं तो हमारा भाग्य परिवर्तन धाम की कृपा से हो जाएगा। धाम सच्चिदानंदमय है, नहीं हमारे भाग्य में नहीं लिखा कि वृंदावन धाम में मृत्यु होगी, चाहे जिस ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो। लेकिन भजन और निष्ठा के प्रभाव से जीव का इसी जन्म में कल्याण हो जाता है, परम पद मिल जाता है, भगवत कृपा से उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। ये सब अलौकिक कार्य उसके हो जाते हैं जो निष्ठावान होता है। धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, निष्ठावान में ही चमत्कार प्रकट होता है कि भाग्य परिवर्तन हो जाता है। इसलिए निष्ठावान बने। और ये सत्य है कि धाम निष्ठा, पूरी निष्ठा, ये जीव के भाग्य का परिवर्तन। जैसे काशीपुरी है, अब आप आजीवन के लिए वास ले लें तो वहां मच्छर को भी मोक्ष प्राप्त होता है, मनुष्य की क्या बात। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी वहां कीड़ा मकोड़ा को भी मोक्ष पदवी प्रदान करते हैं। और ये वृंदावन धाम है, यहाँ तो भगवान शिव भी चरण रज लेने की लालसा करते हैं। तो अगर यहाँ की निष्ठा ले ले, भाग्य परिवर्तन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, अगर यहाँ शरीर छूटता है तो निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवान का धाम है। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या संत दर्शन से भाग्य बदल सकता है? नाम जप से भाग्य बदलता है। संत दर्शन से भगवान की तरफ आकर्षण होता है। संत दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक तरह, लेकिन भाग्य का परिवर्तन नहीं होता। भाग्य का परिवर्तन भजन करने से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर भाग्य परिवर्तन नहीं होने वाला। संत दर्शन भगवत आकर्षण पैदा करता है। संत दर्शन भगवान की तरफ तुम्हारे मन को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चरित्र को वो घसीटता है। लेकिन वो घसीटना तभी सार्थक होगा जब भजन करोगे। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है, लेकिन मुख्य कार्य है भजन करना। यदि भगवान का निरंतर सुमिरन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, तो काम बनने वाला नहीं है। संत के, महापुरुषों के संग में भी रहने वाले गिरे हुए आचरण वाले देखे गए। रुपया पैसा के लिए जहर दे देना, संपत्ति के लिए गला काट देना, ये बड़े बड़े सिद्धों के पास रहते हुए देखे गए। अगर भजन नहीं है तो बात नहीं बनेगी। संत संग का फल है साधन में प्रीति होना। भगवत प्राप्ति के जो साधन है, नाम जप, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, भगवत भाव से समाज की सेवा, बड़े पवित्र आचरण, तो ये है संत संग का। अगर भजन नहीं है तो फिर हम नहीं मानते, फिर संत संग ही नहीं हुआ। अगर भजन नहीं है तो संत संग ही नहीं हुआ। संत संग का फल है कि हम भगवान के मार्ग में अग्रसर होने लगे। क्योंकि संतों का प्रभाव आप सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहते हैं। तो उनका संग जब हम करेंगे तो भजन में प्रीति हो जाएगी, भजन चलने लगेगा, गंदे आचरणों से वैराग्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो संत संग ही नहीं होगा।